यानी कि पहले किसानों को दबाया जबरदस्ती, फिर नरेगा बंद करके मजदूरों को दबाया जबरदस्ती। आज तीनों यूनिवर्सिटियों की हालत देख लो क्या हो। हर यूनिवर्सिटी के अंदर आरएसएस की रिकमेंडेशन से वाइस चांसलर लगे, एजेंसी परीक्षा, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, उसका आज भी चेयरमैन नहीं बदला। ये में ये निकला कि सरकारी कर्मचारी तो 34-35 ही रह गए 47 में से। कि एक पेपर लीक जो हुआ है 30-30, 40-40 लाख रुपए में बेचा गया। पूरे देश में कितना धन इकट्ठा इन लोगों ने किया, कौन जिम्मेवार है? संसद का सत्र चल रहा है, काफी सारी बहस सरकार के साथ हुई है, नीट का मामला है और भी बहुत सारे मामले हैं। क्या कुछ कहेंगे, सरकार किस तरीके से जवाब दे पा रही है? सरकार जवाब ही नहीं दे रही। नीट के मामले को लेकर के लंबे अरसे तक देश के युवाओं ने, छात्रों ने, छात्राओं ने बड़ा भारी आंदोलन किया, लेकिन मुझे खेद इस बात का है कि भारत की सरकार बिल्कुल भी शिक्षकों से और छात्र छात्राओं से प्रेम नहीं करती। दया दयालुता नाम की कुछ चीज। किस तरीके से जब छात्रों ने संसद कूच की बात कही 20 तारीख को, सेशन का पहला साल था और पहला दिन था, तो उन पर लाठीचार्ज करा। किस तरीके से हमारे छात्र और छात्राओं ने के ऊपर भयंकर लाठीचार्ज किया, यातना दी गई, पैलेट गन से गोलियां चलाई गई, टीयर गैस के गोले फेंके गए, और फिर भी वो हमारे छात्र छात्राएं इस अहंकारी सरकार से लड़ते हैं। क्या बात थी, प्रजातंत्र में प्रदर्शन करना या सरकार का विरोध करना यह अपराध की संज्ञा में नहीं आता। यानी कि पहले किसानों को दबाया जबरदस्ती, फिर नरेगा बंद करके मजदूरों को दबाया जबरदस्ती, जी राम जी की घोषणा की। आज मैं कहता हूं, मैंने बात करी थी भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर से, कृषि मंत्री से, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय देखता है। उन्होंने कहा कि जी राम जी की ग्रांट भेज दी, और हमारे यहाँ तो कोई ग्रांट आई नहीं भैया। क्या करेंगे गांव के मजदूर, जो गांव की एक मजबूत आर्थिक स्थिति करने के लिए कांग्रेस ने नरेगा चलाई थी, उसको भी बंद के कागार पे लाके खड़ा कर दिया। अब छात्रों की चर्चा करूं, ये तो समय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दें। दिया तो बताओ। 15 लाख रुपए जो काले धन का कमाई है विदेशों में, वो ले आएंगे, हर के खाते में देंगे। आ गया क्या? आपके बच्चों को पूरे शहर में केंद्र सरकार से मिली है को नौकरी? हमारी एचएयू और जेजेयू में से, और उसके बाद जो लवास बनाई, इसमें साइंटिस्ट पैदा हुए। आज तीनों यूनिवर्सिटियों की हालत देख लो क्या हो। हर यूनिवर्सिटी के अंदर आरएसएस की रिकमेंडेशन से वाइस चांसलर लग रहे। मैंने मामला उठाया और कल परसों में दिल्ली में बोल रहा था पत्रकार साथियों के साथ कि जो नेशनल टेस्ट एजेंसी परीक्षा, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, उसका आज भी चेयरमैन नहीं बदला। और जब हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका जी का आपने सुना, उनकी एक ही डिमांड थी कि एनटीए ही सबसे बड़ी दोषी है इस गड़बड़ घोटाले। और एनटीए के अंदर क्या निकला? देश के युवा क्या करेंगे बेचारे? मैं देश की जनता से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि एनटीए में ये निकला कि सरकारी कर्मचारी तो 34-35 ही रह गए 47 में से। बाकी आउटसोर्सिंग से, आप देखिए इतना महत्वपूर्ण एग्जाम होता है, और उसमें आउटसोर्सिंग से किस संस्था के हैं वो लोग? परमानेंट तो है नहीं, ना उनकी अकाउंटेबिलिटी है, ना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक एक पेपर लीक जो हुआ है 30-30, 40-40 लाख रुपए में बेचा गया।
पूरे देश में कितना धन इकट्ठा इन लोगों ने किया, कौन जिम्मेवार इसका? कोई तो जिम्मेवारी लेगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, बड़े दबाव के बाद हुआ। सड़क पे छात्र लड़े, छात्राएं लड़ी, देश में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारा पूरा इंडिया गठबंधन लगा, तब जाकर के इस्तीफा हुआ। और उस इस्तीफे में भी हमारी क्या मांग है? जब ये चर्चा हुई, उस चर्चा में खुल करके आया कि एनटीए में 27-28 छात्र और जो कर्मचारी हैं वो आउटसोर्सिंग से लिए हुए हैं। भाई आउटसोर्सिंग से क्यों लिए? उनकी क्या जिम्मेवारी है? ये हमारी